और दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आज हम बात करेंगे क्या कोई स्टॉक ब्रोकर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े बैलेंस पर ब्याज भी देता है। तो दोस्तों, मेरा ट्रेडिंग कैरियर मेरे को ट्रेडिंग में 10-15 साल से भी ज़्यादा हो गए। मैंने कई ब्रोकर्स के साथ अकाउंट खुलवाए, लेकिन मेरे कैरियर में ऐसा मैंने कोई भी ब्रोकर नहीं देखा जो ट्रेडिंग अकाउंट में ही इंटरेस्ट देता हो। यदि आपने कोई ऐसा देखा है तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि हम सबकी नॉलेज बढ़ सके। लेकिन हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक चीज़ मैंने जो देखी वो शायद मैंने किसी दूसरे ब्रोकर के यहाँ नहीं देखी। अगर आपने देखी हो तो मुझे ज़रूर बताना कि शेर खान में हालाँकि हमारे इंटरेस्ट बड़ी रकम पे ट्रेडिंग में जो अकाउंट बैलेंस रखा रहता है, उस पे इंटरेस्ट तो नहीं दिया जाता, लेकिन हर ब्रोकर हमारे ड्यू बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज ज़रूर करता है। जैसे आपने कोई भी शेयर खरीदा, 20,000 रुपए आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल रखे थे और आपने स्टॉक ले लिया 30,000 रुपए का। तो थर्ड डे यानी T+2, आपको सभी को पता है कि थर्ड डेट सेटलमेंट डेट होती है, उस दिन आपको सबको पैसा देना पड़ता है। लेकिन फिर आपने उसका पेमेंट नहीं किया और T+2 के बाद में आप उसको 3 दिन तक, 4 दिन तक और भी 3+5 तक रख सकते हैं। आपने उसको रखा तो तीसरे दिन से लेके उस जितने भी दिन आपने उसको रखा, उस पे हर ब्रोकर इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्योंकि वो पैसा अगर आपने T+2 को नहीं दिया तो भी आपके ब्रोकर को, सामने वाले ब्रोकर को वो पे करना होता है। तो शेर खान में इंटरेस्ट हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जो बैलेंस पे दिया तो नहीं जाता था, लेकिन मुझे कंफर्म डेट याद नहीं, लेकिन 2 साल पहले तक यदि हमारा कुछ ड्यू बैलेंस, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी 20,000 का स्टॉक लिया, 30,000 रखा, 3 दिन तक उसे रखा, यानी 10,000 रुपये T+2 के बाद में हमारे बैलेंस में ड्यू बैलेंस रहा, तो 10,000 रुपये का 3 दिन का इंटरेस्ट ब्रोकर चार्ज करेगा। लेकिन जैसे ही मैंने स्टॉक सेल कर दिया, उसके बाद में जो 20,000 रुपया मेरा फिर से T+2 नेक्स्ट T+2 को मेरे वापस आ गया, तो उसको मैंने 3 दिन तक या 2 दिन तक उसका कुछ भी स्टॉक नहीं परचेज़ किया, तो उस पे वो मुझे इंटरेस्ट देता था, जब तक कि उस लिमिट तक देता था, यानी मैक्सिमम सीलिंग उस इंटरेस्ट की ये होती थी, जब तक कि मेरा कोई ड्यू इंटरेस्ट बन रहा है, वो पे ना हो जाए। यानी एक्स्ट्रा वो इंटरेस्ट मुझे नहीं देता था, लेकिन यदि मेरा कोई ड्यू इंटरेस्ट बनता था, तो वो उससे उससे पे हो जाता था। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर था शेर खान का, लेकिन इसका मैनेजमेंट चेंज हो गया, दूसरी कंपनी ने इसको टेक ओवर किया, बीएनपी पारिबा ने। उसके बाद से ये सिस्टम बंद हो गया है, जो एकमात्र मेरे हिसाब से तो शेर खान के पास ही था। यदि आपकी नॉलेज में कोई दूसरा ब्रोकर भी ऐसा करता था या करता हो, तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि हमारी नॉलेज बढ़ सके। अब मेरा दूसरा टॉपिक है, क्या हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में बिना ट्रेडिंग करे भी कुछ पैसा कमा सकते हैं? तो दूसरों का तो मुझे पता नहीं, शायद दूसरों में भी कर सकते हो, लेकिन मैंने शेर खान में इसको ट्राई किया है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम शेर खान ऐप में चले चलते हैं। ये देखिए, ये मेरा शेर खान ऐप है। अब इसके ट्रेडिंग अकाउंट में अगर मेरा कोई फ्री बैलेंस पड़ा है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपने इसमें मेन्यू में आऊँगा और यहाँ देखिए आप दोस्तों, ट्रांसफर फंड का जो ऑप्शन आया हुआ है, इस पे क्लिक करूँगा। तो मैंने ट्रांसफर फंड के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ देखिए एलोकेट फंड्स का ऑप्शन है। एलोकेट फंड्स का ऑप्शन मैं सेलेक्ट करूँगा और इसके अंदर जाऊँगा। सॉरी, मेरा ये ट्रेडिंग पासवर्ड मुझे लगाना है यहाँ पे, और ये मैंने ये लगा दिया। अब ये देखिए, एलोकेट फंड्स में मैं अपना जो बैलेंस है उसको मूव कर सकता हूँ। तो जैसे मैं इक्विटी अकाउंट में अगर मेरा कोई फ्री बैलेंस पड़ा है, तो मैं उसको इक्विटी अकाउंट पे सेलेक्ट करके और उसको म्यूचुअल फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने 10,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये देखिए, ये मेरी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्रोसेस हो गई है। अब मैं इसके बाद क्या करूँगा, मैं सीधा चले जाऊँगा अपना म्यूचुअल फंड वाले टैब में और म्यूचुअल फंड ओवरव्यू वाले टैब में। अब मैं यहाँ पे लमसम गो वाला जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूँगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अभी यहाँ पे मैं नीचे से, यहाँ पे ये देखिए नीचे इन्वेस्ट और एनएवी का ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा लिक्विड फंड्स। तो ये देखिए, सभी कंपनियों की लिक्विड फंड्स का ऑप्शन आ गया है। मैं किसी भी फंड की लिक्विड में अपना पैसा डाल सकता हूँ। तो देखिए, कभी भी आपने नोट किया होगा कि हमको
ट्रेडिंग के दौरान कुछ छुट्टियाँ मिलती है, जैसे सैटरडे, संडे, और कई बार क्या होता है कि फ्राइडे की और या मंडे की भी छुट्टी आ जाती है। जैसे मान लीजिए फ्राइडे की छुट्टी आ गई, या चलो छुट्टी नहीं भी आई, तो भी हम अपना फ्राइडे को, अगर हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, तो अपना जो भी बैलेंस है, जो 1 लाख है, 50,000 है, 1.5 लाख है, और या 10-20 हज़ार है, जो भी है व्हाटएवर, लेकिन वो फ्री आइडल पड़ा रहता है। अगर वो सेविंग अकाउंट में होता तो कुछ ना कुछ हमारा अर्न कर रहा होता। और हमारा कई बार तो कोई ऐसा होता है कि महीनों तक बैलेंस पड़ा रहता है, 30-30 दिनों तक, तो भी हम उस बैलेंस को नहीं संभालते, और हमारे को जो इंटरेस्ट का जो पैसा मिलता है वो भी नहीं मिल पाता है। तो फर्स्ट तरीका तो ये है कि शेर खान में हम जैसे किसी भी फंड में ये डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी फंड्स की वो आ जाएगी कि उसमें कितना इंटरेस्ट 1 साल और 3 साल के कुमुलेटिव कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हम किसी भी फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सिस को फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लमसम पे क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का 500 रुपया, और मैंने यहाँ पे 500 रुपया ये डाला, और यहाँ पे जो आरटीए मोड की जगह मैंने डीमैट मोड सेलेक्ट कर लिया। आरटीए मोड अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो जब भी मैं उसको लिक्विडेट करूँगा तो वो पैसा सीधा मेरे बैंक अकाउंट में चला जाएगा, फिर से मुझे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उसको लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने डीमैट अकाउंट सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कन्फर्म किया और जैसे ही प्लेस ऑर्डर किया, अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा यहाँ से वो पैसा मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के इस फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद वो डीमैट में मुझे वो स्कीम भी शो होनी शुरू हो जाएगी, और मुझे कितनी अर्निंग हो रही है ये भी मैं उसमें अपने डीमैट में इसी ऐप के थ्रू पता कर पाऊँगा। ये तो हुई एक बात, जो मैं अपना फंड आइडल है उसको इसमें रख सकता हूँ। अगर मैं इसे बोलूँ कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, इंट्राडे ट्रेड करता हूँ और इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, तो भी मुझे अपना फंड रखने की ज़रूरत नहीं है। तो भी मैं अपना म्यूचुअल फंड जो भी है, लिक्विड फंड्स में से या एक शेर खान से अपना एक लिस्ट ले सकता हूँ कि मैं कौन कौन से फंड में एलिजिबल हूँ उसको प्लेज करने के लिए। और आजकल प्लेज की प्रोसेस बहुत ईजी हो गया है। मैं एक वन क्लिक के साथ अपना जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो एलिजिबल हैं उनको प्लेस करके और भी अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकता हूँ। यदि मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है तो बहुत बढ़िया बात है, लॉस होता है तो मैं उस लॉस के जितना अमाउंट ही अपने बैंक से इसके ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा अमाउंट उस पे अर्निंग कर रहा है, तो वो मैं चाहे ट्रेडिंग करूँ चाहे नहीं करूँ, कोई छुट्टी का दिन आए, सैटरडे, संडे या किसी भी पब्लिक हॉलिडे के दिन भी मुझे कुछ ना कुछ वो पैसा अर्न कर रहा होता है, जो बैंक के सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ही होता है। तो हम अपना पैसा सेविंग अकाउंट की में रखने के बजाय शेर खान में इस तरीके से रख सकते हैं, या प्लेज करके भी रख सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर मुझे मान लीजिए कभी कोई इन्वेस्टमेंट खरीदना हो, तो मैं अपनी इस स्कीम को लिक्विडेट करके कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आज मैंने अपना ये लिक्विड फंड में बैलेंस ट्रांसफ़र किया और उसके बाद में 6 दिन बाद में मुझे कोई इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना था। तो मैंने जैसे ही उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा, उसके बाद भी मुझे 2 दिन मिलते हैं पेमेंट के लिए। तो जिस दिन मैंने खरीदा उसी दिन मैंने जाके इसको स्कीम को रिडम्पशन में डाल दिया। तो 2 दिन के अंदर उसका नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे उसका पेमेंट 100% आ जाता है। लिक्विड स्कीम्स में तो नेक्स्ट डे ही आ जाता है। तो वो अकाउंट में आ जाएगा और मुझे किसी तरह की पेनल्टी या इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। तो यानी मैंने इंटरेस्ट भी कमा लिया और इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। तो इस तरीके से मैं अपना इंटरेस्ट कमा सकता हूँ और अपने फंड को, आइडल फंड्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मैंने शेर खान में देखी, शायद दूसरे ऐप में भी होगी, मुझे पता नहीं। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस ऐप के बारे में लगती है कि मुझे कितना हर डे के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने मुझे अर्निंग मिल रही है, ये मुझे पता रहता है। और इसके अलावा अगर मैं शेर खान के अंदर कोई बड़े अमाउंट की, जो शायद अगर मुझे कुछ लैक्स में एफडी करानी है, तो मैं एफडी करा के उसके ऊपर भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ऐसा मैंने इसमें पता कर रखा है। तो आप लोग भी अगर आपको बड़ा अमाउंट की एफडी करानी है तो भी कर सकते हैं, या अपने म्यूचुअल फंड्स की लिमिट को, चाहे वो कितने की भी हो, वो भी कर सकते हैं। चाहे 10,000 का म्यूचुअल फंड हो या 10 लाख का, आप उसको प्लेस करके भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।